पूरा मजमा लूट ले गए पांडे जी। संजय पांडे नाम तो आप सुने ही होंगे, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का ये काफी बड़ा नाम है। ज्यादातर ये भोजपुरी फिल्मों में विलेन के रोल में नजर आते हैं। हमारे यहाँ तो इनको भोजपुरी का अमरीश पुरी भी कहा जाता है। फर्स्ट टाइम मैंने इनको सात सहेलिया में देखा था, जिसमें निरहुआ मुख्य रोल में थे। संजय पांडे, अवधेश मिश्रा, ये दोनों लोग विलेन के रोल में थे। तो उस फिल्म में फर्स्ट टाइम पहली बार मैंने संजय पांडे को देखा था। तो दिल पे हाथ रख के अगर मैं सच बताऊं तो उस वक्त इनकी एक्टिंग मुझे बहुत ही गंदी लगी थी। उस वक्त मैं छोटा था, फिल्मों के बारे में मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब समझदारों की एज में मैं आया और धीरे धीरे थोड़ा बहुत जब मैं फिल्मों के बारे में समझने लगा, तब जाके मुझे पता चला कि ये उस फिल्म में ओवर एक्टिंग कर नहीं रहे थे, इनसे करवाया जा रहा था। क्योंकि उस वक्त जिस फिल्म में सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग होती थी वही फिल्में चलती भी थी। जिस फिल्म में ओवर एक्टिंग नहीं होती थी उन फिल्मों को पूछा भी नहीं जाता था। उस वक्त का ये ट्रेंड था। खैर, भोजपुरी इंडस्ट्री इससे बहुत ज्यादा आगे तो अभी तक नहीं आ पाई है। आज भी ये लोग ओवर एक्टिंग के ही दलदल में फंसे हैं। 99% फिल्में आप देख लीजिए, दुनिया भर की ओवर एक्टिंग होती है। कहानी वही ससुरा बड़ा पैसा वाला को तोड़ मरोड़ के बनाई जाती है। बट ऐसी सिचुएशन में जब आपके मन लायक कोई फिल्म आ जाए ऐसी इंडस्ट्री से, तो भैया दिल गदगद हो जाता है। और आज एक बार फिर से मेरा दिल गदगद है, क्योंकि इसी इंडस्ट्री से एक और बढ़िया फिल्म निकल के सामने आई है, जिस फिल्म का नाम है कटान। 2005 में जब कटान हुआ तो इस गांव के लोगों की जमीनें चली गई। मैं जब कभी भी अपने छोटे मुंह से जब कोई बड़ी बात करता हूं तो मैं यही कहता हूं कि भोजपुरी सिनेमा में अब नेचुरल बेस्ड फिल्में आनी चाहिए, बट आती नहीं है। इंतजार मुझे बहुत दिन से था। फाइनली आज कटान में वो नेचुरल बेस्ड एक्ट देखने को मुझे मिला है। अम्मा तो पहले ही मर गई साहब। कोई धूम धड़ाका, कोई भी बिना मतलब की ओवर एक्टिंग नहीं है इस फिल्म में। कटान का ट्रेलर देख करके लगता है कि ये कोई भोजपुरी का लवचटुआ वाली फिल्म नहीं है। ये एक कंटेंट बेस्ड फिल्म है, जिसमें एक मुद्दा है और वो मुद्दा सामाजिक मुद्दा है। एक रियल बेस्ड कहानी है। जब जब बाढ़ आती है नदी की कटान की वजह से। ट्रेलर देख करके कहानी जितनी समझ में आई है उसके बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले हम बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर धीरू यादव के बारे में। वैसे तो मैं धीरू यादव के बारे में अगर बात करना शुरू करूं तो मेरी बातों पे आप 8-10 एपिसोड की वेब सीरीज बना सकते हैं। धीरू यादव की पिछली कुछ फिल्में देख करके ना मुझे ऐसा महसूस होता है कि बंदे के अंदर एक क्रांति है। बस बजट का अभाव है, वरना वो इंडस्ट्री में क्रांति लाकर दिखा देता। एक ऐसे समाज में रह करके जहां पर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव बहुत ज्यादा हो, ऐसे समाज के बीच में खड़े होकर के जया जैसी फिल्म बना देना, ये क्रांति नहीं तो और क्या है। ये अशुद्ध नहीं हो जाएंगे? कटान फिल्म का ट्रेलर भी अगर आप बारीकी से देखें तो इसमें भी बंदा सिस्टम से दो हाथ करता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इस फिल्म का क्रेडिट धीरू यादव को क्यों दे रहा हूं, तो अगर आप इस फिल्म का पोस्टर देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, स्टोरी एंड डायरेक्शन, ये सब कुछ धीरू यादव का ही है। जरा सी चूक इंसाफ की हार का कारण बन जाएगी। जितना तगड़ा इस फिल्म का डायरेक्टर है उतना ही तगड़ा इस फिल्म का एक्टर भी है। संजय पांडे के बारे में मैं पिछले कई सारे वीडियो में बोल चुका हूं कि बंदे को सही मंच नहीं मिल रहा है। उससे जानबूझ करके लवचटुआ वाली फिल्म में ओवर एक्टिंग करवाई जाती है। अगर संजय पांडे को सही मंच मिल जाए तो वो तहलका मचा सकता है। और आज कटान फिल्म में इनको शायद अपने लायक मंच मिला है। इसका सबूत ये है कि सोशल मीडिया पर जो इस फिल्म की चर्चा है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये फिल्म मार्केट में धमाल मचाने वाली है। देखो, कटान फिल्म की कहानी के बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, तो मैं आपको क्या बताऊं। बट ट्रेलर देख करके जितना समझ में आया है वो ये है कि इस फिल्म में सस्पेंस काफी तगड़ा है। आपको लास्ट तक ये पता नहीं चलेगा कि एक बंदा जेल में तो रहना चाहता है, बट वो अपने आप को किसी भी तरह का अपराधी मानने को तैयार ही नहीं है। अपराध भी नहीं मान रहे हो और तुमको जेल में भी रहना है। वजह क्या है? इस फिल्म में शुरू से लेकर के लास्ट तक ये फिल्म आपको बहुत ज्यादा थ्रिल कराने वाली है। इस फिल्म का जो मेन मुद्दा है ना, उस मुद्दे से कहीं न कहीं आप खुद भी रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि जब बारिश का सीजन आता है ना, तो सिर्फ देश के किसी एक कोने में बाढ़ नहीं आती है, हिंदुस्तान के बहुत सारे कोनों में बाढ़ आती है। शायद आप भी उस कोने में रहते हो जहां पर बाढ़ आती हो हर साल, या कभी कभी किसी साल, या जीवन में कभी एक बार आई हो। तो उस बाढ़ में पीड़ित इंसान के साथ क्या क्या गुजरती है
क्या क्या बीतती है। सरकारें आती हैं, मुआवजे का पिटारा खुलती है, बट कितना मुआवजा कितने सही लोगों तक पहुंचता है, इन सारे मुद्दों पर फोकस किया गया है इस फिल्म में। 30 लोगों का मुआवजा उन लोगों को मिला जो उनकी जमीन का था ही नहीं मिला। मैंने पहले कहा ना कि सिस्टम से भी दो दो हाथ किया गया है इस फिल्म में। तो मुआवजा इस गांव के लोगों को मिला। इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना, वो है इसमें की गई एक्टरों की एक्टिंग। वो काफी इतना ज्यादा नेचुरल लग रहा है जैसे हम आम जीवन में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। डिट्टो सेम टू सेम उसी तरह की एक्टिंग की गई है, जिसे देख करके ये कतई पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि ये एक्टिंग है। पुलिस से शरीफ आदमी डरात है, गुंडा बदमाश थोड़ा नहीं डरात। संजय पांडे से तो मुझे ये उम्मीद थी कि ये बंदा कर सकता है, बस इसको वो मंच नहीं मिल रहा है कि वो अपनी कलाकारी दिखा पाए। कौन भाग गो साहब? तुम्हारी अम्मा अम्मा तो पहले ही मर गई साहब। अगली बात की इस फिल्म में जो कहानी है ना, वो एक गांव की कहानी। तो गांव में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा इससे रिलेट कर पाएंगे, इस कहानी से अपने आप को भी जोड़ पाएंगे। और जब आप कहानी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो फिल्म देख करके आपका जो थ्रिल है वो डबल हो जाता है। डबल नहीं, मैं तो कहूंगा कि 10 गुना बढ़ जाता है। साहब हम पिछले 10 साल से खेती करत रहे, लेकिन खेत हमरे नहीं। इस फिल्म का जो नाम है ना, कटान, इसमें भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अगर आप राजनीति समझते हैं ना, तो आप समझ जाएंगे। अक्सर जब आप देखते हैं ना किसी बड़ी नदी में जब बाढ़ जैसे हालात आते हैं, नदी जब उफान मारती है, लगता है कि हाँ अब बाढ़ आने वाला है। और नदी के आसपास कोई एक ऐसी जगह है जो नदी के एक तरफ अमीर वर्ग रहता है और नदी के दूसरी तरफ गरीब वर्ग रहता है। तो जब नदी में बाढ़ आती है ना, तो उसको शांत करने के लिए नदी को काट दिया जाता है ताकि पानी फैल जाए। तो एक तरफ जो अमीर वर्ग है ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि पानी मेरी तरफ काटा जाए, इसीलिए इसमें राजनीति खेली जाती है और अक्सर वो पानी गरीब की तरफ काट करके बहा दिए जाते हैं और बाढ़ गरीबों की बस्ती में आती है। और जब मुआवजा लेना होता है तो उसमें अमीर गरीब सभी शामिल हो जाते हैं। हम भी डूबे थे साहब, और कई बार गरीब के हिस्से का मुआवजा जो है वो अमीर डकार लेता है। तो मुआवजा इस गांव के लोगों को मिला। तो कुल मिलाकर के भाई, ट्रेलर में ही जब इतना कुछ है तो सोचो कि फिल्म में क्या होगा। खैर, फिल्म में संजय पांडे के साथ साथ चंदानी सिंह, अनिल रस्तोगी, मनमोहन तिवारी, अभय कबीर, रायचंद, कियारा सोनी, रचना सिंह, सीमा मोदी, संदीप यादव, विजय शुक्ला, अमरेंद्र शर्मा, बिजली रानी, संतोष पहलवान, इट्स, बहुत सारे लोग हैं। सबका नाम लेंगे तो 6 दिन निकल जाएगा। बाकी फिल्म कब रिलीज होगी मुझे नहीं पता है, जैसे ही मुझे पता चलेगी मैं आपको भी जरूर बताऊंगा। ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है फिल्म भी अच्छी होगी। आपको कैसा लगा आप अपनी राय भी कमेंट में लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस ट्रेलर को नहीं देखा है तो ये ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर आया है। आप जाइए, देखिए और अपनी राय बताइए कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक भी करना, और पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई बातचीत करनी है तो इंस्टाग्राम पर आइए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।